हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। जब से एनटीए ने रिलीज किया है कि वो कुछ चेंजेस लाने वाला है, तब से हमारे पास ढेरों मैसेज आ चुके हैं। सर, कौन सा सब्जेक्ट ऑनलाइन होगा, कौन सा सब्जेक्ट ऑफलाइन होगा। और सबसे ज्यादा जो क्वेरी हमारे पास आई है कि क्या सीयूईटी जनरल टेस्ट होगा ऑफलाइन। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा है कि सीयूईटी का पेपर सर ऑफलाइन हो सकता है जनरल टेस्ट का कि नहीं हो सकता है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक मैं न्यूज बताना चाहता हूं जिसका जवाब खुद पेपर में आ चुका है। वो ये है कि सब्जेक्ट्स विद ओवर 1.5 लाख एप्लीकेशंस, मतलब जिस सब्जेक्ट्स में 1.5 लाख एप्लीकेशन से ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे वो किस में होगा, पेन पेपर मोड में होगा। वो हमारा ट्रेडिशनली पेन पेपर मोड में होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीटी जनरल टेस्ट जो है वो एक रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए, जिसमें वो अपने एडमिशन प्रोसेस में उसको इंक्लूड करते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि जीटी जो होगा वो हमारा ऑफलाइन होगा। रेयर केसेस भी अगर हो तो भी बड़ी बात है, पर मैक्सिमम चांसेस क्या है कि ये हमारा ऑफलाइन ही होगा। अब जैसे ही हमारा पेपर ऑफलाइन होता है हमारी स्ट्रेटेजी बदल जाती है। ठीक है, ऑनलाइन अभी तक ये सीबीटी हो रहा था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा था, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी ऑनलाइन के हिसाब से बनानी पड़ती थी। अब क्या सीन है, अब सीन ये है कि ये हमारा पेपर ऑफलाइन होगा। तो इसके ऑफलाइन होते ही सबसे बड़ी क्या चीज आएगी, चेंज, पेपर टैकलिंग चेंज। आप पेपर किस हिसाब से टैकल करेंगे पूरा सिनेरियो ही बदल जाएगा। और उसमें भी सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है ऑफलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। ऑफलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, खूब सारे प्रैक्टिस पेपर्स लगाने हैं। पर उन मॉक टेस्ट को लगाने से पहले मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको सिलेबस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो आप सिलेबस के लिए हमारे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से हमारे डिटेल्ड सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और हमने क्या किया है, हमने डिटेल्ड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एनालिसिस करा है, उनको भी सॉल्व किया है, अलग अलग डोमेन बताए हैं, वो भी आई बटन पे है। आप उनको देखो और उसके बाद ही मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना। कम से कम आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो पढ़ने हैं और किस पे फोकस करना है और किस पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेटजी चेंज होगा और नई चीज आ जाएगी वो है ओएमआर फिलिंग। ओएमआर फिलिंग कई बच्चे हो सकता है पहले भी भर चुके हों और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो ओएमआर पहली बार भर रहे हो। ओएमआर के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि ओएमआर में छोटी सी छोटी मिस्टेक भी ऐसा होता है कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दे। आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है अगर आपने ओएमआर को ध्यान से नहीं भरा या उसमें छोटी सी छोटी मिस्टेक कर दी। पेपर अच्छा जाने के बावजूद अगर ओएमआर में गलती हो गई तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको टेंशन होने लगेगा। इसीलिए ओएमआर की जो प्रैक्टिस है फिल करने की बहुत अच्छे से करनी है। और उसमें ऐसा भी नहीं है, अगर आप देखो तो एक ओएमआर भरने में हमें 60 सेकेंड्स लगते हैं और हमें 50 क्वेश्चंस के अराउंड करने हैं, तो टोटल 300 सेकेंड्स यानी 5 मिनट लगेंगे आपको अपने पेपर का ओएमआर भरने में। 5 मिनट अभी ऑनलाइन बैठे बैठे तो बहुत ही छोटा लग रहा होगा कि सर 5 ही मिनट की तो बात है, पर जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो उसमें 5 मिनट की बहुत वैल्यू होती है, एक एक मिनट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अब अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 5 मिनट में भर लें, है ना। हो सकता है आप और आराम से भरें तो धीरे धीरे भरें तो 10 मिनट लग जाएगा। पर मेरा आपको यही सजेशन है कि अगर आप बेफिक्र होना चाहते हैं, ठीक है, और अपने पेपर को अच्छा करने के बावजूद टेंशन में नहीं आना चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। और भी कोई गाइडेंस अगर आपको लेनी है तो हमारा जो नंबर है 6394487896, इस पे कॉल करें या इस पे मैसेज ड्रॉप करें। आपकी कोई भी जो क्वेरी होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। अक्सर मॉक टेस्ट देने के बाद समझ में नहीं आता है कि सर अब हमारा मॉक में नंबर भी सही नहीं आ रहा, पर मुझको समझ में भी नहीं आ रहा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, जीटी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, जीटी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं है। तो जीटी में जितनी चीजें इंक्लूडेड हैं उनके टॉपिक वाइज जो है हमारे डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पीवाईक्यू आप जरूर देखो जो हमने डिटेल एनालिसिस करके सॉल्व कराया है, पीवाईक्यू वाला भी हमारे इस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो हमसे, कोई भी क्वेरी हो आपकी आप हमें इस नंबर पे मैसेज करिए 6394487896 और इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक आप बढ़िया से पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, ओएमआर वाला जो मैंने आपको बताया उसको जरूर से ध्यान रखिए। मिलते हैं अगर कोई नया अपडेट आता है उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।